नमस्कार साथियों। और अब हम बात करेंगे यूनानियों की आपसी कलह ने ही उन्हें भारत से बाहर का रास्ता दिखाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई, कथन की व्याख्या कीजिए। ये एक प्रश्न के रूप में मैंने आपके सामने रखा है और इस प्रश्न का जवाब हम इन तथ्यों के आधार पर देने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भारत के लोगों की जो आपसी कलह और आंतरिक जो फूट थी, उस फूट और कलह का फ़ायदा उठाकर किस प्रकार यूनानी आक्रांता भारत में अपनी राज सत्ता स्थापित करने में कामयाब रही, या यूँ कह दीजिए कि भारत की राज सत्ता पर अधिकार करने में वो किस प्रकार कामयाब रहे। तो इसके उलट जब वो यूनानियों में भी आपसी आंतरिक कलह और फूट पड़ी, तो इसका फ़ायदा भी भारतीयों ने उठाया। और भारतीयों में विशेषकर कौन था उस समय नेता? चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु, जिनका नाम क्या था? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णु गुप्त। इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार हम लिख सकते हैं। हालांकि ये प्रश्न लिखने का तरीका मैंने एक सामान्य शैली में लिखा है, इसे मेंस के हिसाब से मैंने नहीं लिखा है, ना ही इसकी कोई परिचय, प्रस्तावना, उपसार, इस प्रकार निष्कर्ष या विपक्ष पक्ष में तर्क, इस प्रकार का कोई भी शैली में इस्तेमाल नहीं किया गया। अब उत्तर देखें। जिस प्रकार भारतीयों की आपसी फूट व कलह का लाभ उठाकर यूनानी आक्रांता भारत की राज सत्ता पर आरूढ़ हुई, ठीक उसी प्रकार उनकी आपसी फूट व कलह ने भी उन्हें भारत से उखाड़ फेंके जाने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसका मुख्य नेता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करें जिसके पीछे निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। अब जैसे कि हमें इस बात का पता है कि यूनानी विद्वान जस्टिन भी क्या कहता है कि ये जो यूनानियों की आपसी फूट और अंतर्कलह थी, उसका फ़ायदा उठाया सेंड्रोकोइट्स ने, और उस यूनानियों की आपसी फूट का फ़ायदा उठाकर के भारतीय जनता को भड़काने का काम भी किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इस प्रकार की बातें यूनानी विद्वान जस्टिन के द्वारा लिखी गई है, ऐसा हमें पता चलता है। उसके बाद बात करें जिसके पीछे निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। अब तर्क क्या क्या है? पहला है सिकंदर के जीवन काल में ही सर्वप्रथम, सिकंदर के जीवन काल में ही सर्वप्रथम कंधार प्रदेश में विद्रोह हुआ। कंधार प्रदेश में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। इस बात को ध्यान रखिए। और आप इस बात को जानते हो कि कंधार वर्तमान में कहाँ उपस्थित स्थित है? तो ध्यान रखिए ये अफगानिस्तान में स्थित है। इस बात को ध्यान रखिए। आगे बात करें, कंधार प्रदेश में विद्रोह हुआ, जिसके बाद सिंधु के पश्चिमी इलाके में नियुक्त उसके प्रतिनिधि यानी कि एजेंट, उसके मतलब उसका प्रतिनिधि जो शासक था निकेनोर, उसकी हत्या कर देगी। इस बात को ध्यान रखिए। आगे बात करें, उसके बाद बात करते हैं सिकंदर की वापसी यात्रा के दौरान, सिकंदर की वापसी यात्रा के दौरान उसे उसके क्षत्रप फिलिप की हत्या का समाचार मिला। यानी कि भारतीय और भारतीय के आसपास के जितने भी यूनानी आधिपत्य वाले जो इलाके थे, उन इलाकों में एक तो विद्रोह होना शुरू हुआ, और इसके अलावा लोग उनकी शासन प्रणाली से भी तंग आ चुके थे। इस बात को भी ध्यान रखें। इस प्रकार विद्रोह के अलावा भारत के लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे, इन सब से यूनानी आधिपत्य को गहरा धक्का पहुंचा। उसके बाद बात करते हैं, और जिसके बाद इन सब विद्रोहों तथा घटनाओं से निपटने के लिए सिकंदर कोई ऐसी ठोस योजना बना पाता कि उससे पहले खुद सिकंदर की क्या हो गई? मौत हो गई। इस बात को ध्यान रखिए। तो सिकंदर अपने जीवन काल के अंतिम दौर में विद्रोह से जूझता रहा, और ये महान विश्व विजेता भी अंतिम काल में विद्रोहों का सामना करते करते मृत्यु को वर्ण कर गया। इस बात को ध्यान के आगे पॉइंट है, सिकंदर की मृत्यु उपरांत एक तरफ तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला, ठीक, तो वहीं दूसरी तरफ उसके सेना नायक या अलग अलग क्षेत्रों के क्षत्रप या उनको कई शासक साम्राज्य विभाजन के प्रश्न पर आपस में लड़ने लगे, जिससे इस आंतरिक कलह व फूट का फायदा भारतीयों ने, और भारतीयों में विशेषकर कौन? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया, और यूनानियों सहित नंदों को भारत की भूमि से उखाड़ फेंका। हमने पहले भी ये चर्चा की थी कि एक तरफ तो भारत की भूमि पर, यानी कि भारत की भूमि और उस भूमि
का जो शासन केंद्र था मुख्यतः वो कहाँ था, मगध महाजनपद में था। और मगध महाजनपद की राजधानी उसमें क्या थी, पाटलिपुत्र थी। इस बात को ध्यान रखिए। और पाटलिपुत्र पर उस समय किस वंश के शासकों का अधिकार था, तो ध्यान रखिए नंद वंश के शासकों का अधिकार था। इस नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा की मानी जाती है और इसे नाई जाति का भी बताया गया। इसके अलावा बात करें तो महापद्म नंद का पुत्र आगे घनानंद क्या होगा, सत्तारूढ़ होगा। और घनानंद एक क्रूर अत्याचारी शासक था और लोगों पर अत्यधिक कर लगाए जिससे उसे धन की प्राप्ति हुई, तो उसे धनानंद के नाम से भी जाना जाता है। और घनानंद के समय ही भारत के भूमि पटल पर जिस नेता का उदय हुआ वो व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन इस चंद्रगुप्त मौर्य के उदय होने के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो कौन थी, वो थी चाणक्य रूपी चट्टान, चाणक्य रूपी हिमालय उसके पीछे खड़ा था। इस बात को भी ध्यान रखिए। तो इस प्रकार जब चाणक्य का बार बार अपमान किया गया, चाणक्य को बड़ी सभा में अपमानित किया गया और अपमानित करने के पीछे दो कहानियाँ हमें सामान्यतः अलग अलग स्रोतों से मिलती है, जिनमें एक कहानी तो जब चाणक्य आचार्य चाणक्य की हैसियत से, ध्यान रखिए चाणक्य की हैसियत से नहीं, आचार्य चाणक्य की हैसियत से जब नंद दरबार में जाते हैं, घनानंद के दरबार में जाते हैं, तब घनानंद के साथ उनका राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित और यूनानी आक्रमण से संबंधित विषयों पर चर्चा होती है। लेकिन बड़े दरबार में घनानंद इनकी बातों को सहन नहीं कर पाया और आग बबूला होकर के, क्रोधित होकर के चाणक्य को अपमानित कर दिया। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये थी कि ऐसा उल्लेख आता है कि सामूहिक भोज के अवसर पर एक दिन चाणक्य घनानंद के बगल में जाकर के बैठ गए, जहाँ घनानंद का राज सिंहासन था उसके बगल में जाकर के बैठ गए, जिससे घनानंद को काफ़ी क्रोध आया और जो कुरूप और बद्धी शकल की चाणक्य थे उनके लिए चांडाल शब्द का प्रयोग करते हुए उन्हें वहाँ से फेंकवा दिया अपने अंगरक्षकों के माध्यम से। तो उनकी शिखा खुली लेकिन उन्होंने वहाँ शिखा को गांठ नहीं दी, लेकिन शपथ ली कि जब तक मैं नंदों का समूल नाश नहीं कर दूं तब तक मेरी शिखा को गांठ नहीं दूंगा, ऐसी शपथ उन्होंने ली। एक बात ये, और दूसरी बात इसके अलावा एक बात और आती है कि उनके पिता चाणक्य के पिता का नाम ऋषि चाणक्य का उल्लेख आता है। तो ऋषि चाणक्य घनानंद की जो अमात्य थी सक्टार, उसके मित्र थे और सक्टार और चाणक्य ने मिलकर के षड्यंत्र बनाया जिसमें नंदों को उखाड़ फेंकने की योजना थी, जिसका भंडाफोड़ हो गया और घनानंद ने ऋषि चाणक्य को मृत्युदंड दिया, जो कि उस समय की नीति के विरुद्ध था। क्यों? क्योंकि उस समय ब्राह्मण को मृत्युदंड किसी भी हालत में नहीं दिया जा सकता था। और रात्रि की अंधेरे में चाणक्य ने अपने पिता ऋषि चाणक्य का क्रियाक्रम किया और गंगा का जल अपने हाथ में लेकर के शपथ खाई कि मैं अपने पिता की हत्या का बदला नंदों को उखाड़ फेंक कर लूँगा।